हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपके कल से जैसे कि वीडियो डाली थी पीएस टेट के कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, तो उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे फिर भी कहीं ना कहीं कि कौन सा पेपर होगा और कौन सा नहीं। तो मैं आपके कमेंट्स ही आपके लिए लेके आई हूँ और एक एक क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूंगी, आपको आंसर दे दूंगी कि जो आपने पूछा है अब आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो सबसे पहले कमेंट पे अगर हम देखें तो रीत कौर का ये कमेंट था और उन्होंने ये पूछा कि क्या मैम जो एब्सेंट बच्चे हैं वो भी पेपर दे सकते हैं। तो रीत कौर जी, आई वांट टू क्लियर यू दैट कि जो बच्चे उस दिन एब्सेंट थे वो पेपर दे सकते हैं। ठीक है जी, तो आप पेपर जाके दे के आ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे उस टाइम की जो टाइम पे नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से उनका पेपर नहीं हुआ। बट अगर आपने फीस सबमिट की हुई है तो आपका पेपर फिर से होगा, तो आप वापस से पेपर दे सकते हैं जिस दिन आपकी वो डेट आएगी अप्रैल में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है इंद्रजीत। तो आपने पूछा कि आपको कैसे पता है कि पेपर 2 ऑल सब्जेक्ट्स के होंगे। तो देखिए जी, जैसे कि हमारे पास न्यूज़ आ रही है अभी डेली की, तो हम अपडेट करते हैं आपको, और हमें यही पता लगा है कि अब तक कि सारे बच्चों के पेपर होंगे, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है। ठीक है जी, सबको वो बराबर लेके चलेंगे तो पेपर भी सबके ही होंगे, क्योंकि चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, गलतियां उनसे कहीं ना कहीं हुई हैं। पेपर 1 में भी बहुत गड़बड़ की गई है। इस बार आपने देखा होगा कि जो आपका पेपर था, पहले तो आपको पेपर ही नहीं दिया गया, पेपर होने के बाद पेपर के पहले भी आपको टाइम से पेपर नहीं मिला। ठीक है जी। उसके बाद जो आपकी पेपर की जो सील थी वो भी खुली हुई थी, जबकि हमेशा पीएस टेट के जब भी पेपर होता है तो उसकी सील क्या होती है, हमेशा बंद करके रखी जाती है, कोई नहीं उसको देख सकता। ठीक है जी। तो आपके पेपर होंगे, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है। फिर कमेंट आया था अनीशा शर्मा का, उन्होंने पूछा कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले पेपर नहीं दिया वो अब दे सकते हैं। तो अनीशा शर्मा, लेट मी क्लियर यू दैट कि जो बच्चों ने फीस भरी थी सिर्फ वही बच्चे पेपर दे सकते हैं। ठीक है जी। एब्सेंट वाले पेपर दे सकते हैं क्योंकि वो उस दिन नहीं आ पाए थे, उनकी फीस ऑलरेडी जा चुकी है, बट अभी वो फीस वाला प्रोसीजर फिर से नहीं होगा। ठीक है जी। एडमिट कार्ड सिर्फ उनको मिलेंगे जो उस दिन पेपर देने के लिए आए थे। ठीक है जी, और जिनकी फ़ीस ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, तो ये प्रोसीजर फिर से नहीं चलेगा कि आप फीस सबमिट करवाओ और फिर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तो ये प्रोसीजर नहीं होगा, तो आपका पेपर नहीं दे सकते अगर आप। नेक्स्ट कमेंट इज रानी आज़ाद। तो उन्होंने बोला कि पेपर 1 भी कैंसिल होना चाहिए। सो यस, पेपर 2 अगर कैंसिल हुआ है तो पेपर 1 भी कैंसिल होगा, सभी का पेपर फिर से होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी रखिएगा, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपको अप्रैल में डेट दी जाएगी कि जिस दिन आपका पेपर है, तो अपनी तैयारी अपनी तरफ से रखिएगा। ठीक है, पेपर हो या ना हो वो बात की बातें हैं, बट आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। उसके बाद नेहा कपूर का था कि मैम ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी, वो तो है कि ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आता है, मैथ्स और साइंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हम पढ़ें या ना पढ़ें। तो बच्चे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ते हो उस चीज़ को, नॉलेज तो आपकी कहीं नहीं जाती। ठीक है, आई नो कि टाइम तो चलो लेती है ये चीज़, पढ़ाई करनी है अगर आपने कुछ करना है, बट द थिंग इज़ कि देखो अब तक जो हमारे पास न्यूज़ आई है उस अकॉर्डिंग आपको स्टडी करते रहना है, तैयारी अपनी पूरी रखनी है, बिकॉज यू नेवर नो कि ये कब अपना डिसीजन जाके चेंज कर दे और इनका डिसीजन क्या होगा। ठीक है जी। अप्रैल में भी वो देखना 1st या 2nd वीक तक आपको कोई डेट दे देंगे आपके पेपर की बहुत जल्दी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमेंट इज अबाउट माइल्स अहेड। उन्होंने बोला पेपर 2 मैथ्स में तो चीटिंग नहीं थी, वो तो कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो देखिए जी, चीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, पेपर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, चाहे वो पेपर 1 था चाहे वो पेपर 2 था, बट अगर वो कैंसिल करेंगे तो सबका होगा, वरना ऐसा नहीं है कि जिसके सिर्फ एसएसटी वाले हैं सिर्फ उनका होगा, क्योंकि पेपर में ही इशू था। पहले तो आपको सील्ड पेपर ही नहीं दिया गया। ठीक है, वो पेपर ऑलरेडी लीक्ड थे जब आपका पेपर स्टार्ट हुआ है, जबकि ये रूल है ही नहीं है। यहाँ पे पीएस टेट का कोई भी पेपर हो वहाँ पे हमेशा सील्ड पेपर दिया जाता है, कभी भी अनसील्ड करके पेपर दिया ही नहीं जाता। तो ये पहले तो उन्होंने यही गड़बड़ कर दी। ठीक है जी, तो पेपर 1 हो चाहे 2 हो सबका होगा।
नेक्स्ट इज अबाउट संजू वर्मा, जिन्होंने बोला कि मैम मैथ साइंस का भी होगा क्या कैंसिल। तो देखिए जी, कैंसिल होगा तो सभी का होगा, कैंसिल हो चुका है ऑलमोस्ट, बट अब आप अपनी तैयारी रखिएगा बिकॉज आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है जी, अप्रैल में हो जाएगा। तो अपनी तैयारी रखिएगा, जहाँ पर आपको लगता था कि पहले आपकी कमी रह गई है तो आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। आपके लिए तो उल्टा ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, एक तरह से अगर देखा जाए कि आप अपनी तैयारी फिर से कर सकते हैं। वहाँ पे तो क्वेश्चंस भी कुछ गलत थे, जहाँ तक देखा गया है क्वेश्चंस की सेंस भी सही नहीं थी, चाहे वो इंग्लिश था चाहे वो पंजाबी था। आपने देखा ही होगा, जितना भी आप पढ़ के गए थे उस अकॉर्डिंग तो पेपर था ही नहीं, उन्होंने क्वेश्चंस ही अजीब से डाले हुए थे, ठीक है जी। उसके बाद जसल पेपर सिलेबस से आना चाहिए, यस यू आर राइट, क्योंकि पेपर सिलेबस से आधा पेपर तो ऐसा था जो सिलेबस में था ही नहीं। पंजाबी देखोगे, वो पंजाबी थी ही नहीं जो हम तैयारी करके गए थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैथ्स था, उसमें भी 15 नंबर की पैडागोजी होती है, जबकि उन्होंने कंप्लीट डाली ही नहीं थी, ठीक है जी। बहुत सारा मतलब उन्होंने गड़बड़ किया था, जिस वजह से पेपर सबका कैंसिल होगा। इसलिए प्लीज़ अपनी तैयारी रखिएगा, ठीक है जी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेपर होंगे, अपनी तैयारी रखिए ताकि एट अ टाइम जाके आपको कोई इशू ना हो पेपर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं ज़रूर आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी, जैसा भी हुआ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।